जब पूरा भारत दीपावली मना रहा था और पटाखे फूट रहे थे पूरे देश में, उस वक्त योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू कैसे आ गए थे। और योगी एक मर्द की तरह रोते रोते खुद को बचा तो जरूर लेते हैं, लेकिन उनके आंखों में आए हुए आंसू बहुत से सवालों की तरफ इशारा करते हैं। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में अपने भाषण के दौरान अचानक मां सीता का जिक्र करते हैं। बात यहीं तक होती तो शायद बड़ी ना होती। वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मां सीता को कितनी बार अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, बार बार अग्नि परीक्षा क्यों उनसे ली जाएगी, और अयोध्या के लोग इस बात को कब समझेंगे कि मां सीता को अब दोबारा अग्नि परीक्षा से न गुजरना पड़े। दोस्तों, इस बयान के क्या मतलब हो सकते हैं, और जब ये योगी कह रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू क्यों आ गए, इस बात को आपको इसलिए समझ लेना चाहिए कि साल 2026 से लेकर साल 2040 तक की भारत की राजनीति इसी एक बयान पर निर्भर करती है। जैसे योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, और वो नारा भारतीय चुनाव के लिए काफी लोकप्रिय हो गया और उसके साथ वो सफल नारा भी कहा गया। अब योगी ये कहते हैं कि मां सीता को बार बार अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ेगी। इसका अपना एक संदेश हो सकता है। संदेश नंबर ये कि योगी ये कहना चाहते थे कि अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि देश के बाकी मसलों पर काम किया जाए और बाकी मुद्दों को तेजी से मिटाया जाए जो देश की राष्ट्रीय एकता और देश की सुरक्षा और सनातन सभ्यता के लिए ठीक नहीं है, तो अयोध्या में आकर बीजेपी को कितनी बार अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ इस बयान में यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे मां सीता के चरित्र पे सवाल अयोध्या के लोगों ने ही उठाया, वैसे वो योगी के चरित्र पे सवाल क्यों उठा रहे हैं। तो पहले आप सुनिए योगी क्या कहते हैं। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है, और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। योगी आदित्यनाथ को सिर्फ मुख्यमंत्री जिस बहन का भाई हो उसकी बहन फूल बेचकर अपनी जिंदगी में गुजारा करती है, इस बात पे योगी भावुक हो गए और ये कहते हैं कि हमारे लिए पूरा प्रदेश हमारी बहन है, हमारे लिए भाई है, परिवार का हिस्सा है। लेकिन योगी अयोध्या में रो देते हैं या रोने की शुरुआत कर चुके होते हैं। इसके पीछे सीधा जो लॉजिक मुझे व्यक्तिगत समझ आया दोस्तों, वो ये है कि योगी आदित्यनाथ ये साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि बटेंगे कटेंगे का नारा जब हमने दिया है तो उसके परिणाम को भी सोचना चाहिए, और हिंदुओं को एक होकर बीजेपी की तरफ इसलिए आना चाहिए क्योंकि बीजेपी राष्ट्रहित से जुड़े कई मुद्दों पर कठोर फैसले लेने वाली है। जैसे आपने देखा कि मोदी सरकार जब ताकतवर थी तो कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया। ठीक वैसे ही योगी आदित्यनाथ के दिमाग में कई ऐसे कानून हैं जिन पे वो प्रहार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और योगी का ये जो अवतार है वो लगातार बदल रहा है। साल 2022 में योगी ने कहा कि यूपी का जो चुनाव है वो 80-20 पर होगा। इस पे खूब बवाल मचा, लेकिन कोई कुछ खास रोक नहीं पाया उस प्रभाव को। इसके बाद योगी कहते हैं कि मई जून में यूपी को शिमला बना देंगे। उसके बाद बहुत से ऐसे बयान हैं जो आपको याद होंगे, हमसे ज्यादा भी आपको याद हो सकते हैं, क्योंकि योगी को पसंद करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अब अयोध्या के भीतर जब 28 लाख दीपक जलाए गए थे, चारों तरफ रोशनी थी, सामने नेता मंच पर बैठकर योगी का भाषण सुन रहे थे, राम सीता लक्ष्मण हनुमान और रामायण के सभी जो कलाकार होते हैं वो मंच पर बैठे हुए थे। उसी दौरान योगी सीता का जिक्र करके साफ कर देते हैं कि आप साफ तौर पे इस बात को समझिए कि मैं हिंदुओं को जगाने आया हूं, आपको एक होने के लिए कहने आया हूं, और आपको यह एहसास दिलाने आया हूं कि जब जब कोई दूसरा व्यक्ति इतना घमंडी हो जाएगा कि उसके नेता उसे अयोध्या का नरेश तक कह देंगे और श्री राम की जगह राजा अवधेश कह दिया जाएगा, तब तब महिलाओं पर पाप बढ़ेगा। मोहित खान जैसे कैरेक्टर बाहर आएंगे और उन चेहरों को भी आप साफ तौर पे देख पाएंगे जो राजनीति में होते हुए मोहित जैसे पापियों को बचाते हैं। यह बयान योगी का सिर्फ दो मतलब में अगर आप समझेंगे तो शायद आपको आसानी होगी। पहला यह कि योगी की परीक्षा बार बार कब तक हिंदू वहां पर अयोध्या में लेता रहेगा। 2017 में वादा किया कि राम मंदिर आएगा और
22 से पहले राम मंदिर अब वहां पे बनना शुरू हो गया और 24 से पहले राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। योगी यही बात कह रहे थे कि अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो चुनौती और मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए अब आपका भी इस पूरे योगी के बयान के पीछे की कहानी में एक कमेंट इसलिए बनता है, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आखिर आपने योगी के बयान का मतलब अपने मुताबिक क्या निकाला।